नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, हैदर कर्रार के आंगन का फूल, असहाब किसा, सरदाराने बहिश्ते खुदा, जिनकी तरबियत करें खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो दुनिया में हो शबीए अहमद मुजतबा, जिनको फ़र्जंदे रसूल करार दें खुद खुदा, जिनसे मोहब्बत का तकाजा है पूरी ज़िंदगी, जिनका एक अमल हमारे लिए है सबक़ बंदगी, जो नाना के दीन को खिलाफत पर फ़ौक़ियत दें, जो शहादत को गले लगा लें लेकिन अपने कातिल का नाम तक न लें। आज 15 रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विलादत है। अल्लाह रब्बिल जलाल ने आपकी आमद की बिशारत आपकी विलादत से पहले ही दुनिया में भेज दी थी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल से रिवायत है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा उनके घर आ पहुंचा है। उन्हें इस ख्वाब से बड़ी परेशानी लाहिक हुई। नबी करीम की मजलिस में हाजिर हुई, ख्वाब बयान किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल फ़ज़ल, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। अनक़रीब फ़ातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और तुम अपने बेटे कसम के ज़रिए आने वाले दूध से उसकी भी परवरिश करोगी। फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर इमाम हसन की विलादत हो गई। रिवायात में आता है कि अरब में इससे पहले किसी बच्चे का नाम हसन नहीं था। यकीनन इस नाम का इंतखाब इस दुनिया में तो नहीं बल्कि किसी और बारगाह में हुआ होगा। महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि आपको कांधे पर बिठा कर चलते, सजदे में हूँ और इमाम हसन आ जाएं तो सजदा तवील हो जाता था। खुतबे के दौरान इमाम हसन पर नज़र पड़ जाए तो खुतबा मौकूफ़ करके नीचे आते और इमाम हसन को अपनी गोद में बिठाते। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और हसनैन करीमैन कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। इस दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हसन का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये मंजर देखकर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि अब्बा जान, आप हसन का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो बड़े हैं। इस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन भी ये खेल देख रहे हैं। वो हुसैन का हौसला बढ़ा रहे हैं और मैं हसन का हौसला बढ़ा रहा हूँ। जन्नत के सरदार सिबते रसूलुल्लाह रिहानतुर रसूल की फ़जीलत और शान सहाबा भी अपने अंदाज में बयान करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इमामत में नमाज हो रही है, मौला अली ने भी साथ अदा की है। जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो इमाम हसन सामने खड़े नज़र आते हैं। सिद्दीक़ अकबर उन्हें अपने कांधों पर उठा लेते हैं और फरमाते हैं कि ए अली, ये साहबजादे आपके हैं लेकिन चेहरा अनवर मुस्तफ़ा जैसा है। मौला अली फरमाते हैं बेशक ऐसा ही है। हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा बेटा हसन सरदार है। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा और तारीख़ गवाह है कि फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत का ज़माना 30 साल बयान फरमाया और ये 30 साल हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से ही पूरे होते हैं। लिहाजा हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में शामिल हैं। इमाम हसन की खिलाफत में उनसे 40,000 अफराद ने बैत कर ली, लेकिन जब इमाम हसन ने देखा कि इस्लामी सल्तनत में इंतशार जन्म ले रहा है, अगर उम्मत को यकजा नहीं किया गया तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि जंग भी हो सकती है। उन्होंने 41 हिजरी में हज़रत माविया से न सिर्फ सुलह की बल्कि हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर ली। इमाम हसन ने कुर्सी पर उम्मत के मफाद को तरजीह दी। उन्होंने इक़्तिदार पर एक मुसलमान के खून की हुर्मत को बरतर जाना और आज हमारे हुक्मरान हैं जो इक़्तिदार के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मुखालिफ से हाथ मिलाने के बजाय उससे इंतकाम लेने को तैयार हैं। मैंडेट तस्लीम करने के बजाय किसी भी तरीके से उसको इक़्तिदार से बेदखल करने के प्लान बनाते रहते हैं और इस सब में नुकसान अवाम का होता है, रियासत का होता है, मईशत का होता है। आज के दिन नाज़रीन बस ये याद रखिए कि अगर आप इमाम हसन से मोहब्बत करेंगे तो कायनात की तमाम मखलूक आपसे मोहब्बत करेगी।